जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में। इस दिन पूजन का क्या मुहूर्त होगा, दीपदान कब किया जाएगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस दिन को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली आदि के रूप में जाना जाता है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ करके तेल का उपटन करना चाहिए, तिलों से मर्दन करनी चाहिए और जल में अपामार्ग यानी कि जिसे कि चिचरी के नाम से जाना जाता है, तो चिचरी के पत्ते डाल करके इस दिन स्नान करनी चाहिए। इससे रूप की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखने वाले को, दीपदान करने वाले को, जिससे कि नरक का भोग नहीं भोगना पड़ता है, नरक यातना से मुक्ति मिलती है। इस दिन धर्मराज के नाम से, यमराज के नाम से जो कि दीप आदि का दान भी किया जाता है तथा उनके नाम से तर्पण का कार्य भी किया जाता है। इस दिन धर्मराज और यमराज को प्रसन्न करने के लिए जो कि शाम के समय में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, तिल और कुश लेकर के देव तीर्थ से यमाया, धर्मराजाया, मृत्यवे, अनंताया, वैवस्वताया, कालाया, सर्वभूतक्षाया, औदुम्बराया, दधनाया, नीलाया, परमेष्ठिने, वृकोदराया, चित्राया और चित्रगुप्ताया, इनमें से प्रत्येक नाम का नमः सहित उच्चारण करके जल छोड़े। यज्ञोपवीत को कंठी की तरह रखे और काले तथा सफेद दोनों प्रकार के तिलों को काम में ले सकते हैं। इसमें कारण यह है कि यम में धर्मराज के रूप से देव तत्व और यमराज के रूप से पितृ तत्व, ये दोनों अंश विद्यमान होते हैं। तो इस दिन यम देवता के नाम से तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है तथा देवताओं को भी तृप्ति प्राप्त होती है। इस दिन कहा गया है कि प्रदोष काल के समय में तिल तेल से भरे हुए प्रज्वलित और सुपूजित 14 दीपक लेकर के यम मार्गांधकार निवारणार्थे चतुर्दश दीपानाम दानम करिष्ये, इस प्रकार कह करके संकल्प करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि के यानी कि भगवान शिव जी के मंदिर में, मठों में, परकोटा, बाग, बगीचे, बावली, गली कूचे, हमेशा निगाहों में आने वाले बाग, घुड़साल तथा अन्य सुने स्थानों में भी यथा विभाव दीप स्थापित करे। इस प्रकार दीपकों से जो कि यमराज संतुष्ट होते हैं। इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार नरक चतुर्दशी तिथि के दिन जो कि 4 बत्तियों के दीपक को प्रज्वलित करके यानी कि चौमुखी दीप हो, उसको पूर्वाभिमुख होकर के दत्तो दीपस चतुर्दश्याम नरक प्रियते मया चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पाप पनुत्तये, इसका उच्चारण करके दान करे। इस अवसर में प्रज्वलित उल्का लेकर के कहा गया है कि उसका दान करे तो उल्का आदि से मरे हुए मनुष्यों की सद्गति हो जाती है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके दीप आदि का दान जितना भी बन सके उतने दीपकों का दान करना चाहिए, दीप जलाने चाहिए। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार दोपहर 1:16 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार दोपहर 3:54 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली जो कि 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रहा है। 30 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:49 से सुबह 5:40 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:05, सूर्यास्त शाम 5:17 होगा। इस दिन 30 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है।
जो कि सुबह 6:32 से रात्रि 9:43 तक होगा। इस दिन पूजन के लिए और दीपदान के लिए जो मुहूर्त है वह समय 30 अक्टूबर की शाम 5:41 से शाम 7:02 तक आप दीप आदि का दान करें और पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सहित सत्यभामा का पूजन करना चाहिए, क्योंकि नरक चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इस कारण से इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करने से नरक का भोग नहीं भोगना पड़ता है। इस दिन जब भी दीपक दान करते हैं तो दीप दान करने से पहले जहाँ पे दीप आप स्थापित करेंगे तो पहले दीपक का जो कि गंध पुष्प आदि से पूजन करके पेड़े या बतासे आदि अर्पित करे, दीपक की पूजा करके उसके बाद ही दीप का दान करना चाहिए। दीपक को आप मंदिरों में, बाग बगीचों में, गलियों में आदि जगहों पर स्थापित करें तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा यम देवता का कृपा प्राप्त होता है, यम का भय नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।